मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और काम करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समझ, विवेक, धैर्य और सही व्यवहार से भी जुड़ा होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी हर बात दूसरों से साझा कर देते हैं। हमें लगता है कि अपनी खुशी, दुख, योजना, कमजोरी और निजी बातों को सबके साथ बांट देना सही है। लेकिन हर बात हर व्यक्ति को बताना हमेशा लाभदायक नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सीमित लोगों तक ही रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने सम्मान, शांति और सफलता को सुरक्षित रख सकता है। जीवन में समझदारी केवल यही काम करने से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही बात बोलने से भी आती है। कई बार हमारी कही हुई बातें ही हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचना और अपनी निजी बातों को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह माना गया है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है। जो बात हम किसी से कहते हैं उसका प्रभाव केवल सामने वाले पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कौन सी बातें साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसी विचार को समझाते हुए गुरु नानक देव जी ने जीवन में सादगी, नम्रता, संयम और विवेक को बहुत महत्व दिया है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन देती है। उनकी वाणी और संदेश बताते हैं कि इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए और हर बात सभी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 5 ऐसी बातों का वर्णन किया है जिन्हें व्यक्ति को हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। 1. अपनी कमजोरी हर इंसान को नहीं बतानी चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। कोई मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, कोई आर्थिक रूप से, तो कोई भावनात्मक रूप से। कमज़ोर होना गलत नहीं है, लेकिन उसे हर व्यक्ति के सामने प्रकट कर देना समझदारी नहीं मानी जाती। कई लोग आपकी बात सुनकर सहानुभूति जताते हैं, लेकिन सभी लोग सच्चे मन से आपकी मदद करना चाहते हो यह ज़रूरी नहीं। कुछ लोग आपकी कमज़ोरी को भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमज़ोरी को केवल उन लोगों से साझा करना चाहिए जो वास्तव में भरोसेमंद हो। जब व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को हर किसी को बता देता है तो उसका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। लोग उसे कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए अपनी कमज़ोरी पर काम करना चाहिए, न कि उनका प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरी बात, अपने अच्छे कार्यों और दान का दिखावा नहीं करना चाहिए। जीवन में अच्छे कार्य करना बहुत बड़ी बात है। किसी की मदद करना, गरीबों को दान देना, सेवा करना और दूसरों के लिए अच्छा सोचना एक श्रेष्ठ गुण है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने हर अच्छे कार्य का प्रचार करता है तो उसका महत्व कम हो जाता है। अक्सर लोग अपने किए हुए दान या सेवा को दूसरों के सामने बताने लगते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे अहंकार बढ़ सकता है। जब व्यक्ति अपने अच्छे काम का श्रेय लेने लगता है तो उसकी विनम्रता कम होने लगती है। सच्ची सेवा वही होती है जो बिना दिखावे के की जाए। यदि किसी की मदद केवल प्रसिद्धि पाने के लिए की जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। इसलिए अच्छे कार्यों को चुपचाप करना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इंसान को यह समझना चाहिए कि अच्छे काम का फल स्वयं ही मिलता है, उसे हर जगह बताने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, परिवार की निजी बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद और समस्याएं होती हैं। यह जीवन का सामान्य हिस्सा है, लेकिन परिवार की निजी बातों को हर किसी के सामने रखना सही नहीं माना जाता। कई बार लोग भावनाओं में आकर अपने घर की समस्याएं दूसरों को बता देते हैं। शुरुआत में लगता है कि इससे मन हल्का हो जाएगा, लेकिन बाद में वही बातें चर्चा और आलोचना का विषय बन सकती हैं। परिवार की इज्जत और सम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि घर की बातें बाहर फैल जाती हैं तो रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पारिवारिक मामलों को सीमित दायरे में रखा जाए। ज़रूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या परिवार के बुजुर्ग से सलाह ली जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति से अपनी निजी बातें साझा करना उचित नहीं होता। चौथी बात, अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई नया काम शुरू करना चाहता है,
कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने बता देना हमेशा सही नहीं होता। कई बार लोग आपकी योजना सुनकर हंसी उड़ाते हैं या आपको निराश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नकारात्मक सोच रखते हैं और आपकी सफलता से खुश नहीं होते। इसलिए जब तक योजना पूरी न हो जाए तब तक उसे सीमित लोगों तक रखना बेहतर माना जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चुपचाप मेहनत करता है तो उसका ध्यान भटकता नहीं, वह बिना दबाव के अपने काम को पूरा कर सकता है। सफलता मिलने के बाद लोग खुद आपके काम को देखेंगे, इसलिए योजना से ज़्यादा मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। हर बात पहले से सबको बता देने से कभी कभी काम में बाधा आ सकती है। 5वीं बात, अपनी उपलब्धियों और सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। जब इंसान जीवन में सफल होता है तो उसे खुशी होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन सफलता मिलने के बाद दूसरों के सामने बार बार अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना सही नहीं माना जाता। घमंड इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बना देता है। जब व्यक्ति खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगता है तो उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। सफलता का सही उपयोग तभी है जब व्यक्ति विनम्र बना रहे। जो इंसान अपनी उपलब्धियों के बावजूद नम्र रहता है वही लोगों के दिल में सम्मान पाता है। आध्यात्मिक शिक्षा यह सिखाती है कि हर उपलब्धि ईश्वर की कृपा और मेहनत का परिणाम होती है, इसलिए सफलता मिलने पर धन्यवाद और विनम्रता का भाव रखना चाहिए, न कि अहंकार। जीवन में बोलने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर बात को हर किसी से साझा करना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सीमित रखना ही अच्छा माना जाता है। अपनी कमजोरी, निजी जीवन, योजनाएं, अच्छे कार्य और उपलब्धियों को संभाल कर रखना व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानित बनाता है। सही बात, सही समय और सही व्यक्ति का चुनाव करना जीवन की एक बड़ी कला है। जब इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है तो वह अनावश्यक विवादों और समस्याओं से बच सकता है। जो व्यक्ति अपनी बातों को संभाल कर रखता है वह जीवन में अधिक स्थिर, समझदार और सफल बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह सीख अपनानी चाहिए कि कब बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।